गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि कल रात यानी कि लास्ट नाइट आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं और कोई रिचुअल करानी है, हीलिंग रिचुअल, उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आज बुकिंग शुरू है तो आप बुकिंग करा सकते हो। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि कल रात वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। चलिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। ओके, सो कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स सी। पास्ट लाइफ, ऑब्सक्योरिटी और उसके साथ ही रिजेक्शन का कार्ड आया था। कमिटमेंट, थिंकिंग, कंफ्यूजन, रिलीजिंग, उसके साथ शॉकिंग का कार्ड आया था और रनिंग। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है, पहले थोड़ा शफल कर लेते हैं अच्छे से। लेट्स सी पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून और स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच ना एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कुछ कार्मिक लेसन्स है। ओके, जो आप दोनों को सीखने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों कार्मिक्स हो, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अगर आप दोनों का पास्ट वैसा नहीं रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे, इट वॉज बिकॉज कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो आप दोनों को सीखने थे। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा था कि जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे थे, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का इस पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कर्मा इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो कर्मा आपको फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि बार बार स्टॉप लग जाता है रिश्ते पे, बार बार आप दोनों अलग हो जाते हो, बार बार सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए होता है, या फिर आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं लेते, आपके पर्सन सीरियस नहीं हो पाते इस रिश्ते में। तो ये सब क्यों हो रहा है, या स्टैंड नहीं ले पाते। इमोशनल तो काफ़ी आपको लेकर, लेकिन वो इमोशंस प्रैक्टिकलिटी में उनके एक्शंस वैसे कुछ दिखते नहीं है आपको। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन्स है, पास्ट लाइफ का कर्मा है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब तक आप अपने लेसन्स सीख नहीं लेते, मे बी आपको कुछ सीखना है इस रिश्ते से, मे बी उनको भी कुछ सीखना है। ठीक है, जब तक आप लोग सीख नहीं लेते ना इस रिश्ते के बारे में, एक दूसरे के बारे में, तब तक क्या होगा कि यही पैटर्न रिपीट होगा। ओके, अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि दी कुछ भी करो, वो मुझे चाहिए ही चाहिए।
मैं उसके बिना जी ही नहीं पाऊँगा, मैं उसके बिना जी ही नहीं पाऊँगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो आपको सीखना है कि किसी के बिना जी ना पाना इट इज़ नॉट राइट। आपको किसी के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। वो आपके लाइफ में है, ठीक है, वो आपके लाइफ में नहीं है, फिर भी ठीक है। जब तक आप ऐसे नहीं बन जाते हो, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते हो, आप ओवरली इमोशनल रहते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, वो एक लेसन है जो आपको सीखना है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दी उसकी शादी हो चुकी है बट मैं चाहती हूँ कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर मेरे पास आए। तो क्या आप ये गुड कर्मा कर रहे हो? क्या आप अपने प्यार के लिए किसी की फैमिली लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? क्या ये गुड कर्मा है? ठीक है, आप प्यार करते हो, आपको प्यार हो गया। प्यार ये सब देख के नहीं होता कि सामने वाला मैरिड है या उसकी एज या वो कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें। प्यार हो जाता है, इट इज़ फीलिंग। बट एक मॉरलिटी भी होती है, एक एथिक्स भी होते हैं जो लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं ना आजकल कि दी उसकी शादी हो चुकी है, उसको बच्चे भी है, बट हम दोनों ने शादी कर ली है, उसने मुझसे भी शादी कर ली है और मैं चाहती हूँ वो अपने वाइफ और अपने बच्चों को। यार क्यों आपको ये सारी और बैड कर्मा क्यों क्रिएट करना है? आपको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करो। एक पहली बात तो ऐसे पर्सन से रिश्ता बनाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, राइट। सो कुछ कार्मिक लेसन्स डेफिनेटली है जो आप दोनों को अलग कर रहे हैं बार बार। जब तक आप वो सीख नहीं लेंगे ना, ऐसे ही अलग होते रहोगे। तो आपके पर्सन कल रात को फील कर पा रहे थे कि आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। वो उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हम बार बार अलग हो जाते हैं, क्यों मैं इतना प्यार होने के बावजूद भी उसको अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ क्यों मैं उसको लेकर इतना सीरियस हूँ फिर भी मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। तो बहुत सीरियस चीज़ों के बारे में कल सोच रहे थे। ऑब्सक्योरिटी और रिजेक्शन क्यों है? वाई इज ऑब्सक्योरिटी एंड रिजेक्शन हियर? ओके, टावर कार्ड है यहाँ पे और चैरियट है, बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार कार्ड। देखिए क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन के अंदर जो भी डर है, रिजेक्शन का डर हो सकता है, आपको खो देने का डर हो सकता है, आपको किसी और के साथ देखने का डर हो सकता है, एनीथिंग जो उनके अंदर डर है, जो चीज़ें वो अपने डर और सारी एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी है, जिसके वजह से वो इस रिश्ते को 100% अपना नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना वो उससे वो एक ब्रेक थ्रू का टाइम था कल का, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने आप से लड़ रहे थे, ठीक है, ताकि वो इस डर से, इस फियर से, मे बी उनको डर था, मे बी उनके अंदर ये डर है कि मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, ओके, कोई मेरे साथ एंड तक नहीं रहता है, ओके, तो वो क्या करते हैं, कोई उनको छोड़ दे उससे पहले वो उसको छोड़ देते हैं। अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं तो उनके अंदर ये एक डर हो सकता है कि लोग मुझे छोड़ देते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो ही पहले छोड़ देते हैं ताकि सामने वाला उनको ना छोड़ पाए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, जो बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन कल रात को बहुत डीप जाकर अपने डर से ही लड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, फियर है, डाउट है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, वो उससे लड़ रहे थे कल रात को, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि क्या चीज़ डर खराब कर रही है रिश्ते को, व्हाट इज़ दिस थिंग जो उनके अंदर है जो इस रिश्ते को स्पॉइल करती है बार बार। आज अगर ये टावर कार्ड आया है, आज अगर ये टावर मोमेंट आया है आपके रिश्ते में, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो उनके अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो ये टावर लेके आ रही है बार बार, ठीक है। मुझे लगता है आप जो रीडिंग देख रहे हो ना, ये पहली बार नहीं हुआ है जब आप दोनों दूर हुए हो या प्रॉब्लम्स आई है, इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। कमिटमेंट क्यों है यहाँ पे? ओके, कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और सन कार्ड एंड जजमेंट कार्ड। देखिए एक चीज़ तो है, कल रात को ये पर्सन इस बारे में भी सोच रहे थे कि आपको उनको कमिटमेंट देना है, वो आपको ऐसे खो नहीं सकते, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, सिर्फ आपके बन के रहना चाहते हैं, ठीक है। तो
इस वक्त उनके लाइफ में वो सोच रहे थे कि मेरे लाइफ में इस वक्त ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है उनका करियर सेट नहीं है, हो सकता है फैमिली का कुछ इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या उनके कुछ गोल्स है, कुछ ड्रीम्स है जो उनको पाने हैं, जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उन्होंने कमिटमेंट देकर भी वो चीज़ें नहीं निभाई। ठीक है, प्रॉमिसेस देकर भी वो निभा क्यों नहीं पा रहे हैं, उस बारे में सोच रहे थे। लेकिन वो कुछ बड़ा डिसीजन डेफिनेटली बहुत जल्द लेने वाले हैं, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, और कल रात को भी वो उसी बारे में सोच रहे थे, क्योंकि दे वांट टू बी योर मैन और विमेन। वो आपकी लाइफ का मेन पर्सन बनना चाहते हैं। थिंकिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज थिंकिंग हियर? गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा कल रात को मिस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे थे। जब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है ना, जब वो आंखें खोलकर देख रहे हैं कि रियलिटी में आप उनके साथ नहीं हो, तब उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। कल बहुत रात को ये पर्सन आपको मिस कर रहे थे। एंड अपनी गलतियाँ उन्होंने आपका दिल तोड़ने के लिए क्या कुछ किया, क्या गलतियाँ रही है उनकी, जिस वजह से आज आप दोनों साथ में नहीं हो। क्योंकि प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप दोनों बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो एक दूसरे के लिए, डीप फीलिंग्स रखते हो। लेकिन ऐसी कौन सी उनकी आदतें हैं जिनकी वजह से वो आज आपसे दूर है, और ये वक्त आ चुका है कि उनको आपको मिस करना पड़ रहा है, वो आपके साथ नहीं है। ठीक है, तो बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, स्पेशली अपनी गलतियों को सोच कर। लेकिन होप्स नहीं आ रहे हैं इस पर्सन ने, होपफुल बहुत है। ओके, अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, इस पर्सन को अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है आपके बिना, बहुत लेफ्ट आउट, बहुत ही अकेलापन, एक एम्प्टीनेस फील हो रही है इनको अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना अभी खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहते क्या है। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, वो आपको मिस बहुत करते हैं, वो आपके साथ कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं जो एक बैड फेज़ है आपके रिश्ते का, उसको एक बार के लिए ख़त्म भी कर देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त एक फ़ाइनल कुछ डिसीजन लेना बाकी है इस पर्सन का। वो अभी भी आगे पीछे हो रहे हैं, एक फ़ाइनल नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, फ़ाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही इतना क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप अपने रिचुअल्स कराओ, क्रिस्टल्स पहनो, ताकि वो ये नेगेटिविटी से बाहर निकले और पॉजिटिव माइंडसेट में आए और अच्छे डिसीजंस ले पाए रिश्तों को लेकर। ठीक है, रिलीजिंग शॉकिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, कार्ड्स यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, ये मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है ना कि वो उनको ना क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब आ चुकी है कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। यू आर दी ओनली वन जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी मेमोरीज़ हैं उनके अंदर आपको लेकर, बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ओके, लेकिन अभी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके मन में भी कोई क्लैरिटी आ गई हो कि यार बहुत हो गया इस पर्सन का, इसने आज तक मुझे कमिटमेंट नहीं दी, इसने मेरा दिल ही तोड़ा है, इसने मुझे हर्ट किया है, और ये बार बार पैटर्न को रिपीट करते जा रहा है। ये मेरे साथ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये मुझे वो नहीं दे पाएगा जो मुझे रिश्ते में चाहिए। हो सकता है ऐसी क्लैरिटी आपको भी आ गई हो। ठीक है, आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर बहुत मेमोरीज है, आप भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको कुछ समझ में आ गया है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है शायद अब आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग नाउ। ठीक है, रनिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज रनिंग हियर? यस, ये पर्सन प्रॉब्लम इनका पता है क्या है, ये बार बार भागते हैं प्यार से, रिश्ते से, इमोशन से। ठीक है, ये अपने बारे में सोचने लगते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं।
तो कल रात को ये पर्सन उसी बारे में सोच रहे थे कि मैं बार बार इस रिश्ते से भाग क्यों रहा हूँ, मुझे यही इंसान चाहिए, मैं इससे ही प्यार करता हूँ, मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, तो फिर मैं भाग क्यों रहा हूँ। क्या पैसा रीज़न है, क्या करियर रीज़न है, वो कहीं ना कहीं डिकोड करते हुए मुझे कल रात ये पर्सन गहरी सोच में थे, बहुत ज़्यादा सोचा है इस पर्सन ने, ओवर थिंकिंग करी है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कल रात को कोई एक्शन लिया है सच, कोई बड़ा मेजर एक्शन, लेकिन सोच में बहुत ज़्यादा थे ये पर्सन, ठीक है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। चलिए लेट्स सी कि कल रात ये क्या कहना चाह रहे थे आपसे, इनके कल रात के मैसेजेस क्या थे आपको लेकर, कल रात ये क्या कहना चाह रहे थे आपसे, व्हाट वर दे थिंकिंग अबाउट यू, कल रात क्या सोच रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे। आई हैव इनर चाइल्ड, आई टोल्ड यू, इनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, हो सकता है इनके पेरेंट्स में से कोई इनको छोड़कर चला गया है या चला गया था पास्ट में, या कुछ फैमिली में इनके बहुत मेजर इश्यूज़ रहे हैं जहाँ पे इनके अंदर कुछ डर बैठ गए हैं रिश्तों को लेकर, ठीक है। तो मैंने बोला इनकी हीलिंग करवाओ, मैं सेल्फ हीलिंग रिचुअल भी करती हूँ, तो आप मुझसे वो भी करा सकते हो इनकी, ताकि इनके वो जो पास्ट डर है चाइल्डहुड के, वो इनसे निकल जाए इनके अंदर से। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, मे बी इन्होंने अपने फैमिली में किसी से आपके बारे में बात करी है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, तो ये बोल रहे हैं कि काश, ये कभी कभी सोचते हैं कि मैं तुमसे मिला ही ना होता। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैं तुमको होल्ड करना चाहती हूँ या होल्ड करना चाहता हूँ। आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू, तो मैं तुम्हारे बिना कभी भी सच में खुश नहीं था या खुश नहीं हूँ, ठीक है। इतने सारे मैसेजेस नहीं लेंगे। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, तो आपसे बहुत कुछ सीखे हैं ये पर्सन, बहुत लेसन सिखाए हैं आपने इस पर्सन को और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, तो ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये आपको माफ़ करना चाहते हैं अगर आपने कोई गलती करी है तो। और लास्ट मैसेज है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, तो ये कह रहे हैं कि भले ही अभी हम साथ नहीं हैं, बट मैं अपने आप को तुम्हें जाते हुए या लेट गो करते हुए नहीं देख सकता। और लास्ट मैसेज है, आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, तो इनके कोई ऐसे एक्शंस रहे हैं जो इनके लिए बहुत एम्बेरसिंग रही है। सो कैसे लगी ये रीडिंग। और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को, चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और शाम को भी वीडियो आएगी, वेट करिए उसका। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।